धन्यवाद संत पॉल पब्लिक स्कूल। आज आपके द्वारा बिहार दिवस के शुभ अवसर पर पर्यावरण संरक्षण संघ में बिहार की भूमिका पर मुख्य अतिथि के रूप में मुझे बोलने का मौका दिया। संत पॉल पब्लिक स्कूल पर्यावरण संरक्षण संघ के दिशा में प्रयास कर ही रही है। इसलिए 22 मार्च 1912 जब बिहार की स्थापना दिवस थी, यह वाकई इतिहास के पन्नों के लिए एक महान दिन था, क्योंकि वह दिन राज्य के स्थापना दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। स्थापना दिवस के दिन से ही बिहार के विकास में यहाँ के पूर्वजों ने अनेकों प्रयास किए और आज तक हम प्रयास कर रहे हैं और आगे भी प्रयास की संभावनाएं हैं। संत पॉल पब्लिक स्कूल के द्वारा आज एक बहुत सुंदर थीम पर्यावरण संरक्षण में बिहार की भूमिका, और खुशी की बात यह है कि पर्यावरण संरक्षण संघ के संयोजक को यह बोलने का मौका मिल रहा है कि पर्यावरण संरक्षण संघ में पर्यावरण संरक्षण में बिहार की क्या भूमिका है। पर्यावरण संरक्षण बिहार की एक विरासत है। बिहार ने हर एक कार्य योजना में पर्यावरण को एक अलग स्थान दिया है। चाहे सरकारें किसी की हो, लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा का ख्याल सभी ने रखने का काम किया। वर्तमान की एनडीए सरकार नीतीश कुमार जी की अगुवाई में माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार जी के द्वारा पर्यावरण संरक्षण संघ के दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रयासों का ताजा उदाहरण नल जल योजना से हम ले सकते हैं। नल जल योजना के माध्यम से हर घर में नल पहुंचाने का काम किया जा रहा है और इस कार्य को और गति देने की जरूरत है। और यहाँ संत पॉल पब्लिक स्कूल के द्वारा जो आज का थीम है वो वाकई महान है, पर्यावरण संरक्षण। तो हम देखते हैं, आप देखते हैं, सब लोग देखते हैं कि नल जल का पानी बेमतलब नल से जो है लोग खोल के छोड़ देते हैं। तो आइए आज बिहार दिवस के पावन अवसर पर संत पॉल पब्लिक स्कूल के द्वारा जो विषय, निश्चित रूप से यह विषय पहली विषय होगा। क्या सर? पहली विषय है पर्यावरण संरक्षण में बिहार की भूमिका। संत पॉल पब्लिक स्कूल को विशेष धन्यवाद। और आइए आज के दिन हम संकल्प लेते हैं कि खुले नल को हम नहीं छोड़ेंगे, नल को बंद करेंगे ताकि वो पानी का बचाव हो। संयोग से आज जल दिवस भी है 22 मार्च। क्या सर? जी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हर घर स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर एक घर में शौचालय बनाने का काम किया गया, हो भी रहा है। इससे एक तरह की जो है स्वच्छता में भगवान का जो वास होता है, इस सपना को साकार करने का मौका हमें मिल रहा है बिहार सरकार और भारत सरकार के माध्यम से। मनरेगा के द्वारा पौधाएं लगाई जा रही है, सरकारी गैर सरकारी। यह भी पर्यावरण संरक्षण में बिहार की भूमिका को हम बिहार की भूमिका के रूप में हम देख सकते हैं। दूसरी ओर पहले क्या था, हम लोग 12 वोल्ट का जो है बल्ब जलाते थे। क्या सर? लेकिन अब सरकार के द्वारा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में सस्ती बल्ब उपलब्ध करा दी गई, जिससे कि हम लोग का बिजली का बचत होता है। इसलिए हम सभी को बिजली बचाकर भी पर्यावरण को संतुलन रख सकते हैं। दिन में बिजली का बल्ब नहीं जले, इसका ख्याल रखना है। घर से निकलते समय बिजली का बल्ब यदि है तो उसको जो है डिस्कनेक्ट कर दे, लाइट काट दे, ताकि जो है बेमतलब ऊर्जा खर्च नहीं हो। अब हमारे संत पॉल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल देवेंद्र वर्मा जी आएंगे और पर्यावरण संरक्षण में बिहार की भूमिका विषय पर अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं संत पॉल पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल देवेंद्र वर्मा। आज मुझे पर्यावरण संरक्षण में क्या भूमिका होनी चाहिए उस पर बोलने का कुछ अवसर मुझे मिला है। मैं बहुत
गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं। और ये सिर्फ बिहार की समस्या नहीं है, हमारे पूरे देश की समस्या है। जैसे हमारे रिपोर्टर माननीय चंदन जी बोले कि नल जल योजना सिर्फ यहाँ की नहीं है, ये पूरे भारत में चलाया गया है नल जल योजना। आज बेवजह नल को खोलकर छोड़ दिया जाता है, जिससे लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। जहां लोगों को पीने के लिए पानी नसीब नहीं हो रहा है, आज हमारे बिहार में कुछ गैर जिम्मेदाराना के कारण आज हमारे नल से पानी यूं ही बह रहा है। आज हमारा बिहार का स्थापना दिवस है 22 मार्च 1912 को बंगाल से उड़ीसा और बिहार दोनों एक साथ अलग हुए थे। और तब से हमारा बिहार लगातार प्रयास कर रहा है, वो पर्यावरण के माध्यम से हो या बहुत सारी संस्थाएं हैं जो चलाए गए हैं माननीय नीतीश कुमार जी के तरफ से। और इस पर्यावरण में कोई जरूरी नहीं है कि पर्यावरण संतुलन में सिर्फ नल जल योजना ही आती है। बहुत सारी समस्याएं हैं पर्यावरण को, जैसे हम प्रदूषित करते हैं, गलत ढंग से कूड़ा करकट जलाते हैं, अलग गंदे ऐसे जगहों पर फेंकते हैं जहां से हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। घर में अकारण अनावश्यक वस्तुओं को जलाते हैं। इन सब से बचने के लिए हम यही आप लोग से अपेक्षा करेंगे, जितने भी घर के कूड़ा करकट हो एक सुरक्षित जगह पर फेंके, उसे व्यर्थ ना जाने दे, ऐसी जगह फेंके जहां से उसकी फिर वहां से वापस आने की संभावनाएं नहीं हो। और मैं यही चाहूंगा कि पर्यावरण संरक्षण में बिहार की भूमिका यही होनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं। जी, सबसे ज्यादा पर्यावरण को अगर हम सुधारना चाहते हैं, हमारे पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखना चाहते हैं, तो हम संकल्प ले कि किसी न किसी शुभ अवसर पर कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएं अपने हाथ। 1912 को हमारा यह राज्य बिहार बंगाल से अलग हुआ और यह हमारा बिहार एक वैसी धरती है जहां महात्मा बुद्ध जैसे महान संत या धर्म का अनुयायी जन्म लिए। यह वही धरती है जो महावीर यहाँ जन्म लिए। यह वही धरती है जो देश का प्रथम राष्ट्रपति देने का काम किया। इससे और चाणक्य की धरती माना जाए उसमें भी कतई दो राय नहीं है। इससे हम बिहारवासी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और इसी की देख रेख में आज पर्यावरण संरक्षण भी है और जल दिवस भी सौभाग्य की बात है। कहा गया है वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। अगर जल न रहे तो एक एक जीव तरफ तरफ के न जाने उनकी हालत क्या हो जाएगी। तो जल को संतुलित करने के लिए जल को किसी भी रूप में हम बर्बाद न होने दें, इसके लिए जल को संरक्षित करना हमारा परम आवश्यक है। और जल तभी संरक्षित हो सकता है जब जल का हम व्यर्थ उपयोग न करें, व्यर्थ न बहावे। जितना ही जल की जरूरत है हम उतना ही जल का उपयोग करें। नल है तो व्यर्थ नल का टोटी खोल कर हम न छोड़े ताकि पानी व्यर्थ बहे। और पर्यावरण संरक्षण के तहत मैं यही आप लोग से अपील करूंगा और हम सबों मिल करके यह करने में सक्षम है। जो पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे को लगाना होगा। पेड़ पौधे ही पर्यावरण को संतुलित बनाए रख सकता है। अगर पेड़ पौधे अगर न रहे तो हमारा पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा। और पर्यावरण पेड़ पौधे चाहे जिस रूप में जो पौधा हो, थोड़ा भी अगर जगह अगर आपको बचता है तो कुछ ना कुछ छोटा या बड़ा, जहाँ बड़ा पेड़ की आवश्यकता है तो बड़ा लगावे, जहाँ छोटा पेड़ की जरूरत है वहाँ छोटा पेड़ लगावे। छोटी जगह है तो वहाँ कम से कम छोटा
पेड़ जो हो, बहुत सारे पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, छोटा लीची का पेड़ है, तुलसी का पेड़ है, वगैरह वगैरह बहुत सारे छोटा छोटा पेड़ है, वहाँ लगा करके उस धरती का उपयोग कर सकते हैं। और